तो हमारी कहानी की शुरुआत एक एकेडमी से होती है, जहाँ पर वहाँ का प्रिंसिपल सबको कहता है कि अभी एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाओ। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा जोर से वहाँ से निकल पड़ते हैं गोब्लिन को मारने के लिए, और उनका प्रिंसिपल उन सबको ही देख रहा है। उसके बाद सभी लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि वो इस साल के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। उसके बाद हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके भविष्य पर काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। तो उसके साइड का वो इंसान कहता है, लड़ाई लड़ाई करो अपनी ताकत से, जिससे तुम अपर क्लास में जा सको। तो हमारा सीन गोब्लिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर गोब्लिन्स खड़े होते हैं। वहाँ पर एक रेड कलर वाला लड़का उस गोब्लिन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारता है, और आप ही देख ही सकते हैं उस गोब्लिन का क्या हो गया है। और कमेंट में लिखा जाता है, क्या इस रिलिक में वाइंड की पावर है या स्पीड की? दूसरा कहता है, शायद बहुत ही ज़्यादा कम है। और दूसरा कहता है, ऑक्टोपस वाला, हिट लग के बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ होगा। तो हमें गॉब्लिन की स्लैश मारती हुई एक लड़की दिख रही होगी। वो हमारी मेन कैरेक्टर की वाइफ है। तो उस पर कमेंट में दिखा जाता है, हाँ कितनी अच्छी है, कितनी क्यूट है, यही दिखाया जाता है। तो हमारा सीन दूसरी और लड़की की देखो, वो भी एक गॉब्लिन को मार रही होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा ताकत से उसे मार देती है। तो वहाँ पे भी लोग अपनी झाड़ते रहते हैं, हाँ कितनी ताकत है, हाँ कितने रोमांटिक, हाँ। और भाई और कुछ इंटरनेट में भी देख रहे होते हैं, हाँ कितनी अच्छी है। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है उस एकेडमी में। पर उन्हें एक मैसेज आता है, वहाँ पे ड्रोन उड़ रहा होता है। वहाँ पे है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि उस गॉब्लिन से लड़ने आता है, लेकिन वो खुद डर के वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग कहते हैं, शे ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बाद वो गोब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारता है, और लोग कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इस दुनिया का रूल है कि जो ताकतवर नहीं है वो वहाँ पे एग्जिट करने के लायक नहीं है। और बाकी लोग मजाक उड़ाते, बहुत ही वीक है, गोब्लिन से हार गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो स्टिक उठाता है, और स्टिक उठाते ही उसे झटका लगता है। तो दूसरे कहते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी? और दूसरा हंस रहा होता है उस पर, ये क्या? उस मैसेज आता है सिस्टम का कि तुम वेपन्स इक्विप नहीं कर सकते। तो उसके सामने गोब्लिन आता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारता है। तो बाकी सब लोग रहते हैं, प्रिंसिपल को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। और लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर गॉब्लिन से हिट खा के भी उठ जाता है, और बाकी सब लोग कहते हैं, या अभी भी ये खड़ा हो सकता है। दूसरा कहता है, हम इसके लिए उसे क्रेडिट दे सकते हैं, इतनी अभी भी क्षमता है उठने की। तो हमारा मेन कैरेक्टर का सूट पूरा बर्न हो गया है, वो पूरा नेकेड हो गया है, लेकिन फिर भी वो गॉब्लिन के साथ जाता है। और बहुत ही ज़्यादा मैसेज आते हैं, इस लाइन में कह रहा था कि ये पेथेटिक डिस्प्ले बोर्ड्स कैप, मुझे हर वक्त स्कूल में लोएस्ट रैंक दिया जाता है। मेरे स्कूल लाइफ का ये सब ट्रिकी हो जाता है सूट, मैं सबसे कमज़ोर हूँ। और की शुरुआत इस कहानी की शुरुआत में तो बाहर की दुनिया के राक्षस यहाँ आ जाते हैं, और एक दिन यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और सब नष्ट कर लेते हैं, सब डिस्ट्रॉय करते हैं। और सब तेज हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ खड़ा होता है, उस हमारी मेजोरिटी, हमारे खतरनाक हथियार उन पे कोई असर नहीं करते। हमारी ह्यूमैनिटी सिर्फ डेथ का ही इंतज़ार कर सकती है। तो तो एक हमें ड्रैगन दिखाया जाता है, जिसे मेन कैरेक्टर देख रहा होता है, और ड्रैगन इतनी ज़ोर से अपने फायर हमारे मेन कैरेक्टर पे डालता है। तो मेन कैरेक्टर हमें एक होप दिखाई जाती है मैनकाइंड की, और उस होप को कहा जाता है रिलिक। रिलिक एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि हर उनके सॉल से निकाला जाता है, मैनिफेस्ट किया जाता है। और मेरे पा मेरे पापा भी एक शील्ड हील मेरे पापा भी एक शील्ड हील करते थे। मेरे पापा के पास भी एक शील्ड थी, रिलिक, जो सिटीजन की रक्षा के लिए, और मैं उनका बहुत वो मेरे रोल मॉडल थे। पर एक दिन
वो किसी को बचाते बचाते वो खुद मारे गए और मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हुआ। तो फिर तो फिर उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा, बहुत ही ज़्यादा, दिन रात। शायद मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनना था, इसी वजह से मैं हर वक्त मेहनत करता था। तो हमारे मेन कैरेक्टर हर दिन मेहनत करता था जिससे उसका गुस्सा निकाल जाए उन मॉन्स्टर्स पर। और ऐसे ही एक पूरा 1 साल बीत जाता है यह ट्रेनिंग करते। और शुरुआत अब रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ है कि उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर रहता है हिनाटा। ये समय नहीं है कि तुम अब गिव अप कर जाओ। वो कहते हैं हमें यरिसोबा ब्रीड बाय करो और मिल्क भी दो। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे गिरा होता है, शायद उन लोगों ने बहुत मारा होता है मेन कैरेक्टर को। और एक लड़का तो पूरा मिल्क का उस पर ही फेंक देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मेहनत हमेशा गुड रिजल्ट नहीं लाती, और यही सत्य है। और दूसरा ये लड़का कहता है कि हाँ, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, अगर तुम उसे निकाल देते, अगर तुम इसे निकाल दो पीछे से अपने, तो तुम मारे जाओगे। और ये देखो ये क्या लिखा है, हीरो अपेयर्स। हमारा मेन कैरेक्टर निराश होकर आ जाते हैं, बाकी सभी लोग उस पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं और कहते हैं क्या है। तो हमारी मेन कैरेक्टर की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, हमारे मेन कैरेक्टर की, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। बेचारा मेमसी बहुत दुखी है हमारा मेमसी। उसके बाद वो चली जाती है, बस नज़रें मिलाती है और चली जाती है। ये गर्ल मिनासे शिजुको है, जो हमारे मेन कैरेक्टर की चाइल्डहुड फ्रेंड है। हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी दोस्तों को देख रहा होता है। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन इस एकेडमी में आते आते हमारा रिलेशनशिप बहुत बिगड़ गया। और वो हर एक हाई अचीविंग हर एक अच्छा रिलिक वाला हॉनर किया जाता है, और जो बहुत ही ख़राब है, जो कुछ काम करने उससे फेंक दिया जाता है। और मैं बहुत ही लुक डाउन किया जाता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कोई जूता फेंकता है और कहता है हे हिनाटा यू आर सो स्लो, डोंट यू रिमेंबर आई टोल्ड यू टू गो बाय इट क्विकली। हमारा एलियट कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम जल्दी से जाओ और उसे बाय करो। तो दूसरा कहता है अरे उस पर शूज़ मत फेंको, तो जाओ खुद लेके आओ। बाकी सभी लड़कियाँ उस पर हंस रहे होती हैं। और ये क्लास का होता है, ओ रियली इट्स अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स। और जो ये लड़का कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे बीटिंग चाहिए, क्या तुम देख नहीं सकते उसके पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रील, और वो हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में ऐसा मारता है कि मेन कैरेक्टर की आह निकल जाती है टाइप रिली। और बहुत ही कुछ ऐसे रिलिक्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन ये लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते। हमारा गुंडा कहता है कि क्या तुम ये पर्पस से कर रहे हो। इसका नाम होता है होरुमुना फरायुकी रिलिक टाइप गॉन्टेल गॉन्टलेट। और वो हमारे मेन एमसी से कहता है क्या तुम लेसन अब सीख चुके हो और मुझे अब और ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके ई क्लास में सबसे वर्स्ट होता है भाई, नीचे से आता है सब वो। और अब पूरा 1 साल हो गया मैं हर दिन कंस्टेंटली मार खाता हूँ हर दिन। और दूसरा एक लड़का होता है वो कहता है तकियों की दैट्स दूसरा लड़का उस लड़की को कहता है तकियों की ये बहुत हो गया, हिनाटा का बेड खराब हो जाएगा। हाँ वो कहते हाँ सही है। और वो रेड लड़का कहता है कि इस लड़के ने ब्रेड वो लाया है तो मैं भी इसे रिपेयर करना चाहता हूँ। बाकी लड़कियाँ कहती है क्या ये फिर से हो गया है क्या तकियों की। और हिनाटा वो दूसरी लड़की कितनी हाँ, कितना पूर है थिंग है यार, वो कितना मार खाता है बेचारा। वो दूसरी लड़की वो दूसरी लड़की कहती है तकियों तकियों की हिनाटा को इतना हेट क्यों करता है। तो दूसरी लड़के क्योंकि तकियों की
ये क्लास हिनाटा की वजह से आया था। क्योंकि फर्स्ट क्लास मॉक टेस्ट था रिलीक का, परफॉर्मेंस का, और हिनाटा बहुत ही सुपर पोजिशन था, वो हार नहीं मार रहा था उस बैटल में। तो इसी तरह से हाँ वो कितनी एग्जैक्टली हाँ सही है। वो तकियो की को बैड एवोल्यूशन मिला, इसी वजह से वो अपना वो फिनिश नहीं कर पाया। तो वो लड़की थी क्या, तो हिनाटा के पास अनएक्सपेक्टेड प्रेसिडेंस है, तो दूसरी लड़की की थी। बट वो दूसरी वो एक लिमिट होती है स्टूपिड होने की भी, मार खाने की भी एक लिमिट होती है, कितना स्टूपिड है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा होता है। तो वो दूसरा लड़का कहते हैं अब तुम्हें अपनी जगह पता चली, और हमारे सिस्टम 999 दिखा रहा होता है सिस्टम का। भाई ये तो अपने मेन कैरेक्टर का सिस्टम है। मेन कैरेक्टर हंसता है, और ये देखकर उस गुंडे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से में लगता है उसे खाने वाला है भाई। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्का मारता है। तो मेन कैरेक्टर के 999 वन होते जाते हैं, बस और चाहिए मार खाने के लिए, बस और। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे गिर जाता है, और वो लड़का वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है तुम जैसे वीकलिंग के लिए ऐसा एरोगेंट लुक अच्छा नहीं लगता। तुमने एक वीक रिलीक इनहेरिटेड किया है ना। मुझे लगता है कि तुम, मैं बेट के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी ऐसा ट्रैश रिलिक्स होगा। और वो कहता है, वो गुंडा कहता है कि आह, तुम उन्हें मुझसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते, शायद मैं भी किसी दिन तुम्हारे फैमिली को डस्ट में मिला दूंगा। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकता, उसके पास पावर नहीं होती। तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और हमारा रेड गुंडा कहता है कि अगर तुम्हारे पास फाइट करने की ताकत है तो आजा लड़ ले, क्या उखाड़ लेगा मेरा तू। और वो कहता है इफ अभी क्या तुम मुझे हरा सकता है क्या, है ताकत है। तो हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्से में अपने और चाबा देता है, और दूसरा कहता है ताकियोमी बस हो बहुत हुआ। तो दूसरा कहता है अभी, वो कहता है इतना काफ़ी हुआ अब। तो हमारा गुंडा कहता है क्या तुम उस पैथेटिक लूजर को प्रोटेक्ट करने की चाहते हो। दूसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता उस ट्रैश के लिए। तो वो कहता है तो तुम उसे हिट करो, उसके पास एक वेपन है ना। वो दूसरा लड़का हाँ। तो वो एक चेयर उठाता है, और उस हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़ोर से मारता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम दिखाता है 1000 पूरे हो गए। और वो लड़का कहता है जाओ वो ब्रेड पकड़ो, ब्रेड उठाओ। तो दूसरा वो चश्मिश कहता है हाँ उठाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर फ्लैशबैक दिखाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करता है, बहुत बहुत ट्रेनिंग करता है, रेन में बारिश में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। तो वहाँ पे बहुत उसे गारंटी नहीं होती कि उसके एफर्ट उसे पे करेंगे। पर हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम आ जाता है और कहता है तुम्हारी हमारी कंडीशन मेट हो गई है, सिस्टम को अपडेट किया जाता है, और उस कंडीशन का है टेक डैमेज, और वो पूरा हो गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब सिस्टम कहता है कि अब तुम अपने इस सूट को अपग्रेड कर सकते हो, अनएल्डिंग सूट को। अब इसका नाम है अनएल्डिंग सूट। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कातिल स्माइल था। अब वो अपने मन में कहता है